हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रॉफिट लॉस का सीट आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन देख लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये समझते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके आपके पास पीडीएफ भी है, आप दोनों जगह से क्वेश्चन देख सकते हैं। एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यानी 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 रुपए के सामान पे कितना लिखता है 8 रुपया, यानी 5 रुपया जिसकी सीपी होता है उस पे एमआरपी अंकित करता है 8 रुपया। ठीक है, यानी 5 रुपए का सामान 60% अधिक रखा तो 5 पर 3 रुपया अधिक रखा, 8 रुपया रखा। उसके बाद 25% डिस्काउंट देता है। तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 8 पर 1/4 डिस्काउंट देना। 8 का 1/4 कितना होगा, इसका में 4 करेंगे तो ये होगा 2, यानी 2 रुपये का डिस्काउंट देगा। तो 2 रुपये यानी वस्तु को बेचेगा कितना में 6 रुपया, यानी 5 रुपए के सामान को 6 रुपये में बेचेगा। तो मुझे निकालना क्या है, तो उसका तो बिक्री मूल्य रुपये में क्या है, तो यानी बिक्री मूल्य मुझे निकालना है। यानी 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच रहा है और उसका क्रय मूल्य है कितना 1600, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 1600। तो कितना गुना है देखिए, 5 के वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग कर लेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320। तो यानी 6 की वैल्यू कितनी होगी 320 से हम उससे गुना कर देंगे। तो 6 का 18 और 20 6 120, 1920 रुपया हमारा इसका क्या होगा विक्रय मूल्य, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक फल विक्रेता 25 रुपए में 6 केला खरीदता है और 20 रुपए में 3 केले बेच देता है। यानी 6 केला कितना में खरीदता है 25 रुपया में। ये उसका सीपी का प्रोसेस है कि 6 केला 25 में खरीदा और बेचता कितना है, बेचता है 3 केले 20 रुपया में। यानी एसपी जो है उसका वो 3 केला, ये केला है, ठीक है, ये केला है और ये रुपया है। 3 केला बेचता है 20 रुपया में। तो लाया था 6 केला खरीद के तो 6 केला बेचेगा, यानी 6 केला बेचेगा तो इसका मतलब इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 केला बिकेगा कितना में, यहाँ भी 2 से करेंगे। 6 केला बिकेगा 40 रुपया में। तो 6 केला लाया था 25 पर खरीदते हैं, 6 केला बेचा 40 का में, तो कितने का फायदा हुआ 15 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर 25 रुपए पर। तो 15 रुपए का फायदा 25 पर गुना 100 क्या हो जाएगा 25 चौक 100। देखिए तो ओवरऑल 60% का उससे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप यहां से भी देख सकते हैं कि 30% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 10 से 50 रुपया है। यदि छूट 15% है तो बिक्री मूल्य रुपये में क्या होगा। यानी किसी भी चीज की कीमत कितनी परसेंट होती है 100% कीमत होती है। उसमें से उसने 30% छूट पर एक वस्तु का बेचा 10 से 50 रुपया में, यानी 30% उसने छूट दे दिया तो वस्तु को 70% पे बेचा होगा और 70% की कीमत कितनी दे रखी है 10 से 50 रुपया। कहता है कि 10 से 50 रुपये में बेचा, एक्चुअली में बेचा है वो 70% पर और 70% की वैल्यू क्या दे रखी है 10 से 50। तो इसका मतलब और वो चाहता क्या है कि वो चाहता है कि यदि वस्तु 15% हो, यदि छूट 15% हो तो बिक्री मूल्य रुपये में क्या होगा। तो वो चाहता है कि 15% की छूट दे तो बिक्री मूल्य निकालना है। यानी 70% की वैल्यू 10 से 50, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 10 से 50 बटा 70। तो मुझे 15% की छूट देना है, यानी मुझे 85% की वैल्यू चाहिए। तो 10 से 50 बटा 70 गुना 85। ठीक है, ये कटेगा 15 से 105 होता है और 85 और 15 को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 25, 2 बच गया तो 8 5 40 और 5 45 और 2 47, 4 8 4 12, यानी 1275 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझिए।
क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक व्यापारी के पास 630 केजी चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पर और बाकी को 8% लाभ के साथ बेच दिया ताकि उसे कुल 12% का मुनाफा हो। यानी यह एलिगेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एलिगेशन का। तो इसको एलिगेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी कुछ बेचा 15% पे और कुछ बेचा 8% पे, यानी टोटल में से कुछ भाग 15% पे और कुछ भाग 8% लाभ पे बेचता है और उसको ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ होता है? 12% का उसे लाभ होता है। तो ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है? तो उसे कहता है कि 8% लाभ पर कितना केजी चावल बेचा गया। तो उसे हम एलिगेशन मेथड तो आपको पता होगा, क्या करते हैं, यहां से घटा के यहां लिखेंगे और यहां से 12 में से 8 घटा के यहां लिखेंगे। यानी 4/3, 15% पे 4 भाग बेचा गया, 8% पे 3 भाग बेचा गया। तो कुल कितना भाग हुआ? 7 भाग। 7 भाग का वजन कुल कितना है? 630। यानी कुल वजन है 630, यानी 4 केजी इधर 3 केजी इधर, 7 का मान हो गया 630। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 90। और एक की वैल्यू 90 होती है तो कहता है कि 8% पे कितना केजी चावल बेचा गया। तो 8% पे 3 भाग बेचा गया, तो एक भाग का मान 90, तो गुना 90 कर देंगे तो 270 केजी चावल बेचा गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि 20% तथा 35% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में क्या है? तो सबसे पहले तो आप 20% और 35% का समतुल्य बट्टा निकालिए। 2 डिस्काउंट दिया गया, एक डिस्काउंट D1 और D2। तो इसका कुल छूट कितना होगा? 2 छूट है। ये तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m + n, ठीक है, माइनस m × n / 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है समतुल्य बट्टा निकालने का, समतुल्य बट्टा निकालने का। ठीक है, तो m है कितना? -20% प्लस ये कितना है? डिस्काउंट -10, 35%। तो 20% 35, यानी प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी माइनस, और -20 × -35 बट्टा क्या? 100। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसको हम हटा सकते हैं। 35 × 70 यानी 700 बट्टा 20 × 5 100, 5 × 7 35, 7 आया। तो यहाँ देखिए कुल मिला के कितना डिस्काउंट आ रहा है? कुल डिस्काउंट हमारा आ जाएगा 25% और 35%। कुल कितना यहाँ हो गया हमारा? ये डिस्काउंट हो गया 30, 20, 50, 55%। 55% और उसके बाद सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे फिर प्लस होगा, तो 55% ये हो गया। अब 55% में से इधर कितना आ गया? 7% माइनस। तो छूट कितना हुआ एक्चुअली में? 48%। 48% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो उसे डिस्काउंट मिला 48%। अब 48% डिस्काउंट छोड़ दिया तो वस्तु को बेचा कितना में जाता है? 50,700 में। तो 48% छोड़ दिया, 100% में से 48% छोड़ दिया तो वस्तु को बेचा हुआ कितना परसेंट पे? 52% पे। 100 में से 48% छोड़ दिया, छूट कर दिया, तो 52% पे बेचा। और 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,700। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अब जैसे तो मुझे चाहिए क्या? मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50,700 बट्टा 52, और मुझे चाहिए कितने परसेंट की? 100% की। तो 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर देखें तो यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 26 दूनी 52, 50 दूना 100, 13 दूनी 26 और 25 दूनी 50। ठीक है, 13 से इसको काटते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया हो गया 39, और उसके बाद हो गया 39 13, तो 137, 13 तिया 39 कटेगा, तो यहाँ बच गया आपका 39 और 1 40 11 17, 13 नवा 117। 3900 को 25 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 3900 को जब 25 से करेंगे तो पहले 39 और 25 को कर लेते हैं, या तो 39 25 से कर लेते हैं, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 5 15, 18 15 33, और 4 37 के साथ हासिल 3, 3 दूनी 6 3 9 और डबल 0 97,500। क्लियर है? 97,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये निकालना आप सीखे, समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है m प्लस n प्लस m इंटू n बाई 100। इस फॉर्मूला पे अब छूट दे रहा है तो इतना छूट दे रहा है, इतना छूट दे रहा है, तो ये दोनों ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाता है, तो समतुल्य बट्टा निकालना निकल गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, थोड़ा साइड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत रुपए में क्या है। तो कीमत में कमी हुई, प्राइस में कम हुई 5:4। कह रहा है कि 20% की कमी होती है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 रुपया कीमत था, अब कितना हो गया, 4 रुपया कीमत हो गया। तो अगर प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी क्या बढ़ेगा, 4 से 5 बढ़ेगा, हमें पता है। ठीक है, कि प्राइस का अपोजिट होता है क्वांटिटी, जो प्राइस का जो अनुपात होता है उसका विपरीत अनुपात होता है किसका, मात्रा का। अगर रेट कमेगा तो हम ज्यादा खाएंगे। क्लियर है, अब ज्यादा देखिए, क्योंकि जब अगर आप जो उसका खर्च है, खर्च को अगर फिक्स कर दे तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, मात्रा घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो मात्रा बढ़ेगा। तो 5:4 रेट हुआ तो क्वांटिटी हो जाएगा 4:5 मात्रा। अब कह रहा है कि अब वो कितना ज्यादा खरीद लेता है, 10 कलम अधिक खरीदता है। तो हमारे अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 10 और हमारे अनुसार 1 ज्यादा खरीदता है, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, यानी पहले 40 खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, 50 खरीदेगा। तो 100 रुपया में पहले 40 खरीदता था, अब 50 खरीदता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि नई कीमत क्या है। तो अगर 100 रुपये में 50 खरीद लेता है तो 50 दूनी 100, यानी एक पेन की कीमत कितना रुपया है, 2। और पहले कितना था, 40 से भाग करेंगे 100 में तो 2.5 है, पहले 2.5 रुपया था, अब कितना रुपया हो गया, 2 रुपया कीमत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उस टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है। यानी एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट देकर 60% का क्या लाभ कमाता है। तो हम बताए थे कि 100 में से छूट घटा देते हैं तो 80 रुपया उसका क्या होता है, सीपी। और अगर इसमें लाभ जो होता है उसको ऐड कर देते हैं तो वो एमआरपी देता है। लाभ हमारा कितना है, 60%, छूट पे 60%, यानी 60 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एमआरपी, यानी सीपी एमआरपी आ गया 80:160। अब कहता है यदि उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचा जाता तो 40% की छूट पे बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता। तो अब 40% की छूट पे बेचा जाता तो ये तो एमआरपी हो गया और ये सीपी हो गया। तो 40% छूट कहां से मिलेगा, एमआरपी से। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 छूट यहां दे देगा तो कीमत, अगर 5 में से 2 भाग छोड़ दिया तो कीमत कितना बचा, 3/5। 3/5 भाग पे बेचेगा तो देखिए यहाँ 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 32 दिया 96, यानी 96 रुपए में बेचेगा। 80 के सामान को कितना में बेचेगा, 96 में बेचेगा। तो कितना फायदा कमाएगा, 16 रुपये। कितना पर, 80 पर, गुना 100, 16×5 = 5 से 20, यानी 20% का उसे क्या होगा, फायदा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रयास कीजिए कि पहले क्वेश्चन को पॉज करके समझिए, फिर आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 60 वस्तु का जो सीपी है वह x वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है, अब लाभ है 20%, यानी 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 5 रुपया में खरीदा गया सामान 6 रुपया में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर लाभ जो है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वस्तु के बराबर में यहाँ पे लाभ हानि कैलकुलेट किया जा रहा है।
तो लाभ हानि का केस यहाँ पर वस्तु पे किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत कितना है, 1 रुपया। तो लाभ कितना कमा है, 5 से 6, तो 60 वस्तु लाया था। इसका मतलब ये हुआ कि 60 वस्तु लाया था, यानी पहले इसमें समझिए 5 से 6, यानी कोई सामान खरीद के लाया 6, तो वह 6 को सामान खरीद के लाया, उसमें से 5 सामान ही बेच दिया, क्योंकि एक सामान का कितना कीमत है, 1 रुपया, तो 6 रुपया में 6 सामान खरीद के लाया। लेकिन जब वह 5 को वस्तु बेचा उसमें से, तो उसे पहले वाला कीमत प्राप्त हो गई, यानी 6 वस्तु का जो कीमत 6 रुपया था, वह 5 वस्तु को ही बेचने से कीमत प्राप्त हो गया। तो एक वस्तु उसके पास बचा हुआ है, कितने में चला, और उसका कीमत कितना है, 1 रुपया, क्योंकि हम एक वस्तु का कीमत कितना मान रहे हैं, 1 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का उस पर क्या है, फायदा है, ठीक है। तो एक वस्तु का फायदा है, तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि x का मान क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x यानी 60 रुपया में जो है 60 वस्तु जो लाया था, तो वह कितना वस्तु, 50, यानी 50 SP के बराबर होगा, यानी 60 CP जो होगा, 60 CP, ये x का मान कितना होगा, 50 SP के बराबर होगा। अब देखिए इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कि 50 SP के बराबर होगा, यानी CP बाई SP का जो रेशियो आएगा वो कितना, CP और SP का रेशियो जो आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां से भी, वह कितना आ रहा है, 5/6, ठीक है। तो 6 की कीमत यानी 60 वस्तु दिया, 60 का CP, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 6 की वैल्यू 60, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, यानी 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, 50, यानी 60 CP इक्वल टू होगा 50 SP। यहां से भी आप देख सकते हैं 60 का CP जो है वो 5 SP से ही प्राप्त हो जाता है, 5 के SP से, तो यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए जरा। 19 कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2375 रुपया है, वह एक व्यक्ति ने इसे 50% तथा 25% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है तथा 165 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 65.5% के लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य 2375 रुपया है, पहले तो ये समझ लीजिए 2375 रुपया, इस पे 2 छूट देता है, एक 50% और 25%। तो 50-25 का क्रमिक छूट का समतुल्य छूट निकालना थोड़ा सा पॉइंट में जा रहा है, तो हम बिना इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 50% का मतलब 1/2, तो 2 भाग में से 1 भाग छोड़ दिया, तो 1/2 कीमत बच गया, ठीक है। और फिर 25% फिर छोड़ दिया, तो 25% का मतलब 1/4, 1/4 में से 1 भाग छोड़ दिया, तो 3/4 कीमत बच गया। और इतना छूट के बाद तो इसका छूट हम पहले निकालते हैं, इसे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने के बाद जो आएगा वो आएगा, कटेगा ही नहीं, तो यह डायरेक्ट हम कर देते हैं, 5 दिया 15, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 5 दिया 15, 7 क्या है, 22 के 2 हासिल 2, 3 11 के 1 हासिल 1, तो 6 1 7 7125 बटा। अब आगे क्या कहता है कि ये तो हमारा डिस्काउंट होने के बाद आ गया प्लस, ठीक है। अब ये डिस्काउंट के बाद आया, उसके बाद यदि उसका उसमें बाद उसने खर्च करता है, उस पे 165 रुपया मरम्मत पर खर्च करता है, तो 165 रुपया हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 6 48 4 52 के 2 हासिल 5 8 5 13, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 3 1 4 7 1 8, 8445 बटा क्या हो जाएगा 8, 8445 बटा 8 आ गया। अब लास्ट में कहता है कि वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, 62.5% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य निकालना, यानी 162.5 बट्टा 100 ये निकालना है हमको। 62.5% लाभ का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य में हमको यानी 100% में उसे ऐड कर देना है, यानी 162.5% की वस्तु को बेचना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यानी 1715.39 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करके करेंगे तो यही आंसर आएगा 1715.39, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं।
ये क्या कहता है? कहता है कि एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? तो 30% और 20% दो क्रमिक छूट है, सॉरी दो क्रमिक लाभ है, लाभ। तो 30% और 20% की दो क्रमिक का जब समतुल्य लाभ निकालेंगे तो क्या होगा? 30% प्लस 20% प्लस 30 गुना 20/100, ठीक है, कैंसिल कट गया। तो 30 20 50 और 56%। तो यानी 56% लाभ लेकर वस्तु को कितना बेचा जाता है? 31,200 में। तो यानी 156% की वैल्यू क्या होगी? 31,200 रुपया। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी? 156 को हम यहाँ पर 156 दूना हो जाता है 312, तो 200। तो हमें चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपया है उसे दो क्रमिक छूट पर 3672 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट परसेंट में क्या है? तो देखो, यानी 4800 रुपया उसकी कीमत है, ठीक है, और उसे दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, और दो क्रमिक छूट पर बेचने के बाद उसे 3672 रुपये में बेचा, 3672 रुपये में। तो कुल मिला के इस पे कितना छूट? तो कहता है कि 10, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? तो अगर हम इसमें से पहली छूट निकाले, अगर 10%, पहले 10% छूट दिया होगा तो 10% कितना होगा? 480। यानी हम 4800 में से क्या करेंगे? 480 घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, और 4320 रुपया, ठीक है, 4320। अब 4320 रुपए के सामान पे कितना छूट मिला? तो वस्तु कितना बिका है? 3672 में बिका है। तो देखो कितना छूट मिल रहा है। अब इसे घटा कर दे सकते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 7 जाएगा 4, ठीक है, ये 12 में से 6 गया 6, 648 रुपए की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? तो 648 डिस्काउंट मिला किस पे? 4320 पे, और गुना 100। इसको हम कैंसिल करेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो देखो इधर 100 से 100 गया, और यहां करेंगे 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 दूनी 4 से देख लेते हैं, 4 8 32, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, और 8 से अगर काटू तो 4 से काट लेते हैं, ठीक है, 4 1 4 0, 4 8 32, 4 यहाँ पे आएगा 4 24, 4 6 24, 4 में 162, ठीक है। फिर एक बार आएगा 54, और एक बार जाएगा ये 8 81, ठीक है। फिर 3 से 18 327 दिया 81, और 18 3 54, ठीक है। फिर कट रहा है 9 से 9 3 27, 9 3 18, 2 5 10, यानी 15% डिस्काउंट है। कितना परसेंट है? 15%। पहले 10% डिस्काउंट मिला, और फिर वापस में क्या मिला? 15%। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 15%, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि 50% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निम्न छूट क्या है? यानी 50% और 10% की दो क्रमिक छूट का मुझे क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा निकालना है। यानी ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट। तो समतुल्य डिस्काउंट के लिए हम नहीं बताया था फॉर्मूला m प्लस n। तो 50% की छूट माइनस 10% प्लस m इंटू एन, यानी 50 गुना 10/100 करेंगे, ऐसे कैंसिल हो गया। 50 10 60 हो गया, माइनस 60% में से इधर क्या होगा? 5% प्लस है, तो ये 55% की ओवरऑल समतुल्य छूट आएगी। तो 55% की छूट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। समतुल्य बट्टा निकालना भी अगर आ गया तो क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 को जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% का लाभ होता है। यानी अगर 100 रुपये वस्तु की कीमत होगा तो 190 रुपये लाभ होता है, यानी वस्तु को वो 290 रुपये में बेचता है। क्लियर? कह रहा पहले एक वस्तु की क्रय मूल्य का 190% का लाभ होता है, यानी 100 रुपए के सामान को 290 में बेचता होगा। ठीक है, यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, तो अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110 रुपए में वस्तु बिकेगी। तो अब का क्या कहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना है, अब कितना लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य का तो लाभ में हो कितना रहा है, 0 9 से 8 180 रुपए का लाभ हो रहा है। तो ये 180 रुपए का लाभ ये विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी 180 बटा 290 गुना 100, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जब ये आपको फाइंड करना है तो हम देखते हैं, यहां से कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया हमारा 1800 बटा 29, यानी इसको हम 30 मान लेते हैं, और 29 को हम थोड़ा देते लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको 30 मान लेता हूं, 30 तो कितना जाएगा, 60 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब ये 30 माने तो 60 आया, तो 29 होगा, तो थोड़ा सा 60 से ऊपर आंसर जाएगा, तो लगभग में आंसर आप देखेंगे तो 60 के आसपास एक ही आंसर है, वो 62%। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 62%, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 को जरा समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि उस वस्तु को 60% कम पर, यानी 100 रुपए के सामान को 120 पे बेचता है, 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उस वस्तु को 60% कम दर पर खरीदता, यानी 60% कम पे खरीदता, यानी 40 रुपए में खरीदता, और 40 रुपए में खरीदता तथा उसे 90 रुपए कम पर बेचता, यानी यहां से 90 रुपए कम पर बेचता, पहले 120 में बेचता था, अब 90 रुपए कम में बेचता, तो उसे 50% का लाभ होता है, यानी 40 पर उसको 50% का लाभ होगा। इसका मतलब है 150 बटा 100 पे बेचेगा, तो 40 का 150 बटा 100 जरा कितना होगा, 60 होगा, 60। तो 120 रुपए के सामान को 60 में बेचेगा, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 60 का, 60 यूनिट का, और एक्चुअल में कितना है 90, कहता है कि 90 रुपए कम पे बेचता, तो हमारा 60 क्वेश्चन का 90, तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना होगा, 1.5। तो आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था कितना 100, तो हमारा उसी मानना एक क्वेश्चन का 1.5, तो 100 को हम 1.5 से करेंगे तो 150 रुपया इस क्वेश्चन का क्या था, सीपी था, यानी क्रय मूल्य था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 तक हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 25 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 था, एक बार देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। 24 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया हूं, ये मिस कर गया, अभी वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 24 नंबर कहता है कि 20% तथा 30% के दो क्रमिक छूट है तो निवल छूट बताइए। कुछ नहीं करना है, 20% प्लस 30% को जोड़ना है, 50% होगा, और इस दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देना है और घटा देना है। तो 30-20 को गुना करेंगे 600, 100 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 50 में से 6% घटा देंगे तो ये 40% समतुल्य छूट आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मैथ्स या फिर हर सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। तो चलिए खुश रहिए, बाय, टेक केयर।